देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 376, श्लोक क्रमांक 52 और नाम क्रमांक 360। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। ओम सर्वलक्षणलक्षण्याय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के एक एक नाम का रहस्य बता रहे हैं। पहले भगवान को समयज्ञ कहा, फिर हविर हरि कहा। हविर हरि इस नाम से यह कहा कि भगवान सब कुछ हरण कर लेते हैं। तो प्रश्न यह होता है कि भगवान जब सब कुछ हरण कर लेते हैं तो जीवात्मा के पास शेष क्या बचता है? जो बचता है वही सर्वलक्षण लक्षण्य नामक परमात्मा है। अब ये कहते हैं सर्वलक्षण लक्षण्य का अर्थ है समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले परमात्मा। भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं सर्वैर्लक्षणैः प्रमाणैः लक्षणं ज्ञानं ज्ञायते यत् तद्विनिर्दिष्टं सर्वलक्षण लक्षण्यः तस्य एव परमार्थत्वात्। सब लक्षणों माने प्रमाणों से जो लक्षण माने ज्ञान होता है, सब प्रमाणों से जो ज्ञान होता है ना, वह सर्वलक्षण लक्षण्य कहलाता है। उस ज्ञान में जो परम श्रेष्ठ है वह परमात्मा ही सर्वलक्षण लक्षण्य है, क्योंकि वे ही सच्चिदानंद घन परमार्थ स्वरूप है। आइए इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। इस विष्णु सहस्त्र नाम में जितने सारे नाम आए हुए हैं वे सब परमात्मा को ही लक्षित करते हैं। लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम। जिसके द्वारा लक्ष्य का ज्ञान होता है उसे लक्षण कहते हैं। गंतव्य एक ही होता है किंतु उसके पास पहुंचने के मार्ग मात्र अनेक होते हैं। वैसे ही परमात्मा मात्र एक ही है किंतु उसके नाम अनेक हैं। नदी का नाम तब तक ही रहता है जब तक वह गंगा जी को नहीं मिलती। गंगा जी को मिलने के बाद वह अपने नाम रूप को छोड़ देती है। गण्य भले ही लाखों होवे, गन्ने भले ही लाखों होवे किंतु उनकी मधुरता एक ही होती है।
मधुरता सब में एक समान रहती है। ध्यान रखना, बूंद को कभी सागर नहीं समझना चाहिए। हां, बूंद भी सागर की खबर देता है, किंतु बूंद सागर नहीं है। भगवान के अनेक नाम हैं, किंतु मात्र नाम में ही नहीं अटकना चाहिए। नाम नामी के पास पहुंचने का एक माध्यम है, एक द्वार है। समुद्र में छलांग लगानी हो ना, तो किनारों को तो छोड़ना ही पड़ता है ना। पुष्पदंत जी महाराज शिव महिम्न में कहते हैं, त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप सूर्य हैं, आप चंद्र हैं, आप वायु हैं, आप अग्नि हैं, आप जल है, आप आकाश है, आप पृथ्वी है, आप आत्मा हैं। इस प्रकार अष्टधा प्रकृतियों के प्रतिपादक दृढ़ाग्रही विद्वान लोग आपका वर्णन करते हैं। आपके विषय में भले ही इस संकुचित वाणी को बोलते रहें, लेकिन आप इन 8 मूर्तियों में ही हो। किंतु हम तो संसार में ऐसी किसी भी वस्तु को नहीं जानते प्रभु कि उन वस्तुओं में आप न हो। अर्थात आप सब कुछ है। आप केवल 8 मूर्तियों भी नहीं है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। लेकिन आप इतने ही नहीं हो। आप तुम्हारा ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी है ना, वो आप ही है। ये सब आपसे ही व्याप्त है। ये सब वैभव आपका ही विलास है। ऐसा जो अनुभव करता है ना, वह साक्षात शिव हो जाता है। महाउपनिषद में कहा है, लक्ष्यमतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत् केवलात्मना शिव एव स्वयं साक्षात् अयं ब्रह्म विदुत्तमः। 4 में कहा, 4 अध्याय में 85वां श्लोक है, आप पढ़ लेना। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरुष लक्ष्य और अलक्ष्य के विचारों को छोड़कर केवल आत्म स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। वह स्वयं साक्षात शिव ही होता है। बूंद जब सागर को मिलने जाता है ना, तो पुनः लौट करके वह नहीं आता। ठीक ही जीव जब परमात्मा में छलांग लगा लेता है, तो वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बस इस सर्व लक्षण लक्षण्य नामक परमात्मा से हमारी एक इतनी सी प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमें भी सब उपाधियों से विनिर्मुक्त कर आपका जो पावन स्वरूप है ना महाराज, आप उसकी निर्मल झांकी हमें दिखाइए। उस निर्मल झांकी का आप हमें दर्शन कराइए और हम भी आप में समाना चाहते हैं प्रभु। इस प्रकार इस परमात्मा से आप प्रार्थना करिए, तो एक ना एक दिन भगवान इस जीव को मिलने के लिए स्वयं आएगा और उसको अपने में समा लेगा। यही इस सर्व लक्षण लक्षण्य नामक परमात्मा का भावार्थ है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।